हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2018 का दिसंबर वाला पेपर जो कि ऑफलाइन कंडक्ट हुआ था। ये लिखा हुआ है 2018 पेपर 1 के कुछ क्वेश्चंस है जिसमें हम आज CDP के क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपने पहले वाली पेपर्स की नहीं देखी है जो कि दिसंबर 2019 वाली और जुलाई 2019 वाली, तो वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब ये वाला पेपर हम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दोनों ही मीडियम में आपको एग्ज़ाम मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में इन चारों में से कौन सा पॉइंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी मीडियम में भी आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा ठीक है। अब नंबर 1 जैसे कि इसका है सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड अदर बाय एनवायरनमेंट। देखो यहीं पे हमें आंसर अपना मिल गया है कि कुछ जो है हमारे हेरिडिटी पे डिपेंड करते हैं और कुछ जो है हम अपने हेरिडिटी से लेते हैं, कुछ एनवायरनमेंट से हमारे अंदर एस्पेक्ट्स आते हैं और उससे हमारी डेवलपमेंट होती है। और यहाँ पे एक और पॉइंट बनता है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से ही दोनों चीज़ होती है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है उसी से हमारी डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पियाजे थ्योरी। पियाजे की थ्योरी से कौन सी रिलेटेड नहीं है। तो देखो इसमें फर्स्ट आ जाएगा डेवलपमेंट अकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेज, बिल्कुल ठीक है, क्वालिटेटिव स्टेज में होती है। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट, बिल्कुल कंस्ट्रक्ट वाली बात भी बिल्कुल ठीक है, बच्चा कंस्ट्रक्ट करता है अपनी नॉलेज। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस। देखो प्रैक्टिस वाली बात आ गई ना, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई कि प्रैक्टिस से ही बच्चा सीखता है, ये पियाजे ने बात इस बारे में डिस्कस नहीं किया। तो और बच्चा एनवायरनमेंट से सीखता है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट। प्री ऑपरेशनल थॉट की क्या एक लिमिटेशन नहीं है। देखो प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चा होता है वो अपने सिंबॉलिक थॉट्स को डेवलप कर लेता है। तो यहीं से इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि इसमें बोला है प्री ऑपरेशनल थॉट की क्या एक लिमिटेशन है। ये लिमिटेशन थोड़ी है, बच्चा जब सिंबल्स को समझना शुरू कर देता है, वो सिंबॉलिक चीज़ों की उसकी डेवलपमेंट हो जाती है। तो ये एक लिमिटेशन ना हो कि उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। अगर हम आगे वाली स्टेजेस की बात करते हैं तो फिर हम आगे वाले पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। प्ले हैज़ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजन। प्ले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की डेवलपमेंट में सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, इन चारों में से क्या। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि देखो इससे जो है बच्चा अपनी बॉडी पे मास्टरी पा लेता है। येस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बच्चा खेल खेल में काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाता है और उसकी स्किल्स डेवलप होती है। उसकी सेंसेस जो है बिल्कुल उसकी इंद्रियाँ उत्तेजित हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ एक प्रेजेंट वे है, मतलब हम खेल रहे हैं तो इससे मतलब सिर्फ एक प्रेजेंस हमें समय बिताने का एक सुखद तरीका है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग बात बोली है। सिर्फ ये नहीं है, इसके साथ और भी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनवाइट्स चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली। इसमें से कौन सी चीज़ जो है बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। तो नंबर इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखो पहले डू यू नो द आंसर ऑफ दिस। अगर सीधा सीधा पूछ रहे हो तो डू यू नो मतलब आपको सीधा आंसर देना पड़ेगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सीधा सीधा एक पॉइंट पे आ रहे हो। फिर सेकंड है व्हाट इज द राइट आंसर। राइट आंसर पे भी आप कन्वर्जेंट में आ रहे हो, अलग से तो सोचा ही नहीं, क्रिटिकली तो सोचा ही नहीं। नेक्स्ट आ रहा है कैन यू थिंक ऑफ सिमिलर, उसके जैसा ही बिल्कुल सोचना है, तो कुछ न्यू क्रिएटिविटी भी नहीं आई। तो ये तीनों ऊपर के गलत हो गए। ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। इसने बोला है कि इसको सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके बताओ। इससे आप सोचेंगे कि भाई ये इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, तो इसके डिफरेंट वे से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इनमें से कौन सा प्रोग्रेसिव एजुकेशन को शो करना है। देखो भाई सीधा सीधा फर्स्ट पॉइंट में मिल गया है, लर्निंग बाय डूइंग, डू करके काम करना, प्रोजेक्ट वगैरह और कोऑपरेटिव लर्निंग। यही हमारा जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन शो करता है कि चीज़ों को सीख के प्रोसेस के साथ लर्न करते हुए सीखें, डू करते हुए सीखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन्स एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। इनमें से कौन सी चीज़ बता रही है कि एजुकेशन इज अ लाइफ इटसेल्फ, खुद ही एजुकेशन लाइफ है। देखो भाई ध्यान से सुनो, एजुकेशन एक्सप्लेन्स इज लाइफ से पहला है स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल, तो ये तो बिल्कुल नहीं सही। स्कूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, चिल्ड्रन कैन लर्न फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस। स्कूल्स की ज़रूरत ही नहीं है भाई, बिल्कुल गलत बात है, स्कूल की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल। जो भी एजुकेशन स्कूल में दी जा रही है तो वो सोशल और नेचुरल, स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इससे जो है
ये वाली लाइन हमारी पूरी की पूरी सेट हो जाती है कि एजुकेशन इज़ द लाइफ इटसेल्फ। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉलबर्ग थ्योरी। कॉलबर्ग की कौन सी, मतलब कॉलबर्ग ने थ्योरी दी है, उसमें से ये चारों में से कौन सा पॉइंट सेट हो रहा है। तो इसमें आ जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, हिज थ्योरी इज सपोर्टेड एंड एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल। देखो कॉलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी थी, तो यहीं से आपको मिल जाएगा मोरल और कॉग्निटिव और मोरल से उन्होंने बात की थी, तो ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट आ जाता है, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल रेफर्स टू। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जोन क्या होता है, देखो ये जोन है, ये वाइगॉत्स्की ने दिया था, इन्होंने बताया था, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे बच्चे को काफ़ी सारी नॉलेज होती है, वो खुद से चीज़ों को कर लेता है, फिर बच्चा एक जगह आके फंसता है, इस जोन को बोलते हैं ZPD, ठीक है। इसमें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसमें बच्चा क्या होता है, इसको थोड़ी हेल्प प्रोवाइड करते हैं तो अपने गोल तक पहुंच जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसके बारे में क्या बताया गया है, ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। ये ऐसा एक टाइम पीरियड, एक ऐसा संदर्भ है जिसमें बच्चे अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उसको राइट लेवल का जब हम सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है 10th, एंड एंड्रोजीनियस पर्सनैलिटी। एंड्रोजीनियस पर्सनैलिटी क्या होती है, ठीक है, इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा। मतलब ऐसी पर्सनैलिटी हैज़ अ बैलेंस ऑफ व्हाट जनरली कंसिडर्ड मैस्कुलाइन एंड फीमेनाइन ट्रेट। मतलब आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है बेसिकली, ठीक है, ऐसी पर्सनैलिटी होती है, मतलब दोनों टाइप की पर्सनैलिटी इसमें इंक्लूड होती है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग। बच्चे को जेंडर रोल के बारे में पता चलता है इन सब से एक्सेप्ट किसको छोड़ के, मतलब यहाँ पे एक्सेप्ट वाला ध्यान पे देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो मीडिया से भी बच्चों को पता चलता है, सोशलाइजेशन से तो वो सीख ही रहा है ये सब चीज़ें, अपने रोल्स वगैरह समझ पा रहा है, कल्चर से भी, लेकिन ट्यूटोरिंग से ये चीज़ नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 12th, वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैज़ बीन दैट। इनमें से एक जो है मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है, इनमें से एक हमें चूज़ करना है जो कि एक क्रिटिक है स्टैंडर्डाइज टेस्ट का। तो इसका हो जाएगा, दे रिप्रेजेंट लार्जली मेन स्ट्रीम कल्चर एंड देयरफॉर बियास्ड। इससे बोला है कि ये बियास्ड होते हैं, ये जो है सारे पक्षपाती होते हैं, ये बात गलत है, ठीक है। तो यही बात पूछी थी कि कौन सा क्रिटिक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी क्या कहती है कि इंटेलिजेंस बहुत सारे टाइप्स का होता है, और हावर्ड गार्डनर ने भी एक मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने 9 इंटेलिजेंसेस की बात की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 14th, ठीक है। 14th क्वेश्चन कहता है, टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू। टीचर्स दो है, ये दोनों चीज़ों को, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग करता है, ठीक है। हिंदी में ये थोड़ी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए अगर हम इसमें ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, क्योंकि वो मूल्यांकन का यूज़ इसलिए करता है ताकि बच्चे की प्रोग्रेस पता चले, उसका अचीवमेंट लेवल पता चले, ठीक है। उसकी लर्निंग नीड्स तो पता चलती है, हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं, तो रेमेडियल टीचिंग हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इनमें से कौन सा कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पे जो है फोकस नहीं करता है, कौन सा रिलेटेड नहीं है, नॉट पे ध्यान देना, ठीक है। तो इसमें आ जाएंगे, देखो ये मैंडेटेड है, बिल्कुल ठीक बात है, ये तो इंटीग्रल पार्ट है, ये भी ठीक है, बच्चे के अचीवमेंट पे भी ये फोकस करता है, बिल्कुल ठीक है। लास्ट वाला बिल्कुल इसका ऑप्शन हो जाएगा, एक बार छोटा कर देते हैं, तो यहाँ से देख लो, इट इज़ यूजफुल टू लेबल, बच्चों को स्लो, पुअर, इंटेलिजेंट लेबल करने के लिए होता है, बिल्कुल गलत बात है, और नॉट ही पूछा था कि कौन सी चीज़ रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16, गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। गिफ्टेडनेस क्या शो कर रही है, गिफ्टेडनेस का मतलब ये नहीं है कि सीधा बच्चा पैदा हुआ और उसको बहुत सारे गिफ्ट मिल गए, नहीं, इसमें बच्चा हेरिडिटरी रोल भी प्ले करता है, और एनवायरनमेंट में, ये हमेशा याद रखना कि बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है, उसके जो फीचर्स होते हैं, वो सभी के सभी जो है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का ही प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पे कि इंटरप्ले है बिटवीन द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड नीड अ क्लासरूम एनवायरनमेंट। जो बच्चे सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं, उन वाले बच्चों के लिए कैसा माहौल होना चाहिए कक्षा का। तो इसमें देखो, पहला तो है उनसे गुड बिहेवियर से टीचर बात करें, ठीक है, कुछ हद तक ये बात ठीक है।
नो प्रॉब्लम, बट हमें बेस्ट ढूंढना होता है। ठीक है, उसके बाद वैल्यूज़ एंड यूजेस देयर कल्चर। अब जो है टीचर जो है, शिक्षक जो है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व दे और उनका उपयोग करे तो बच्चा जो है इजीली कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है राइट सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18, द इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। अब बच्चों, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो गिफ्टेड बच्चे हैं, जो क्रिएटिव बच्चे हैं, उनके लिए क्या आवश्यक चीज़ें हमें करनी चाहिए। ठीक है, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 1। ठीक है, कस्टमाइज स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। वो बच्चा और बच्चों से थोड़ा ज़्यादा क्रिएटिव है, ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों को कर लेता है, तो इसलिए हम उसके लिए कुछ कस्टमाइज इंस्ट्रक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं देने की जरूरत, क्योंकि स्लो बच्चों को ज़रूरत होती है वो तो। ठीक है, और अफेक्शनेट होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत क्रिएटिव है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज इज़ नॉट सूटेबल वे टू हेल्प हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन लर्न। मतलब क्या हो जाएगा इसमें कि इनमें से कौन सी, पहले तो नॉट है तो नॉट पे ध्यान देना है, बिल्कुल ध्यान हमें एकदम रखना है कि क्या बात हो रही है। नॉट की बात हो रही है तो नॉट पे ध्यान देते हुए अब हिंदी में इसको देख लेते हैं। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। जो बच्चे हैं, जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, उनके लिए कौन सा तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। टास्क को स्मॉल सेगमेंट में, ब्रेकिंग अप अ टास्क इनटू स्मॉल मैनेजमेंट सेगमेंट, ये बिल्कुल ठीक है, ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट आता है ऑफरिंग अल्टरनेटिव वेज, बिल्कुल भी नहीं। इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटीज़, नहीं। रिप्रिमांडिंग दैम ऑफन फॉर बीइंग रेस्टलेस। ठीक है, ये देखो, अब ये सारी वेज ठीक थी। ठीक है ना, हमें तो नॉट वाली ढूंढनी थी, इसलिए मैंने इनको सबको काट दिया था। तो यहाँ पे बच्चों को बेचैन होने पर उन्हें डांटना, फटकारना, इज इट अ राइट थिंग? नो, ये बिल्कुल भी राइट थिंग नहीं है। तो रिप्रिमांडिंग इज रॉन्ग, रिप्रिमांडिंग नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है पैटर्न ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब क्रिएटिवनेस शो कर रहा है, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, 21 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द वे इन विच अ टीचर कैन मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग। इनमें से कौन सी एक वे नहीं है जो शिक्षक को समस्या हल करने में यूज़ करनी चाहिए, नहीं पूछा है। नॉट पे ध्यान देना बिल्कुल। तो सबसे पहला उसे जो है डिस्कस योर थॉट प्रोसेसेस, उससे बारे में करनी चाहिए, बिल्कुल ये बात तो करनी चाहिए। ठीक है, ऑनेस्ट रहना चाहिए मिस्टेक के टाइम, बिल्कुल। वोकैबलरी को यूज़ करे डिफरेंट आंसर्स के लिए, ये सब भी ठीक है। लेकिन कन्वर्जेंट आंसर पूछना इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि कन्वर्जेंट से बच्चा जो है एक्टिव नहीं बनता, ज़्यादा एक ही चीज़ पे आंसर कर रहा होता है। तो ये एक रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे नॉट वाले का आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। इनमें से कौन सा एक जो है एक इमोशन है। तो देखो, मेमोरी इमोशन नहीं है, टेंशन स्टिमुलस नहीं है, फियर एक इमोशन है। ठीक है, सेकेंड। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान से देखो, अ 3-year-old चाइल्ड एक्सप्लेन्स दैट मिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन एट मिल्क बूथ। उसने, बच्चे ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा होगा, उसने ये सब चीज़ें देखी कि जो मिल्क है वो मिल्क बूथ पे बनता है, वहाँ से आता है। ठीक है, बेस्ट इन चारों में से बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगी जो बच्चे ने की अंडरस्टैंडिंग बच्चे की डेवलप हुई है। तो पहला, चाइल्ड को बहुत कम एक्सपोजर है, कुछ हद तक ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं अभी। उसके बाद चाइल्ड आंसर इज़ बेस्ड ऑन, हाँ देखो, बच्चे का जो ये आंसर है ये किस पे बेस्ड है, पूरा जो उसका एक्सपीरियंस था, जो वो मिल्क लेके आया है मिल्क बूथ से, उसी पे डिपेंड है। तो ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड हो जाएगा पूरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ टीचर रोल। टीचर के रोल को इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। तो देखो, पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन बनाना, भाई ये बात इंपॉर्टेंट है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। टीचर एडियर टू प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक, मतलब एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। नहीं भाई, टीचर है, अपने अपने डिफरेंट एक्सपीरियंस, अपने डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट बुक, सबका यूज़ करना चाहिए। कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑन द टाइम, यही उसका इंपॉर्टेंट काम है। नहीं भाई, टाइम पे करना है, ये तो है एक चीज़, बट स्टिल चीज़ों को देखते हुए करना है। नेक्स्ट, क्रिएटेड अ रिलैक्स स्पेस वेयर चिल्ड्रन लर्न थ्रू डायलॉग एंड इंक्वायरी। बच्चा इंक्वायरी के थ्रू सीखे, रिलैक्स स्पेस उसको मिले, ये टीचर का एक इंपॉर्टेंट रोल है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम एनकरेज रिच लर्निंग। कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, रिच क्लासरूम, रिच लर्निंग को कौन सी इनमें से चारों पॉइंट में से कौन सा जो है फोकस करता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा
a classroom with open activity corners, a variety of children literature in open shelves accessible any time of the day। बच्चा जो है सीखना चाहता है कभी भी किसी भी टाइम तो वो सीख सके, इस तरह का एनवायरनमेंट उसे मिलेगा, वही एनवायरनमेंट रिच लर्निंग वाला एनवायरनमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का रोल कौन सा इनमें से, देखो पहला तो हो गया देयर आर वन ऑफ द, ये एक सोर्स के रूप में होते हैं जो कि हमें क्लास में मिल जाते हैं, बिल्कुल ठीक है ये बात। तो दे आर मेंटेनिंग होमोजिनिटी, भाई ऐसा नहीं है कि होमोजिनिटी वाली बात हो रही है यहाँ पे। दे प्रोवाइड गाइडेंस टीचर पेरेंट्स अबाउट द कोर्स ऑफ स्टडी, ये बच्चों को भी दे रहे हैं, सिर्फ पेरेंट्स और टीचर्स को नहीं प्रोवाइड करते। दे फॉर्म द मोस्ट एसेंशियल्स लर्निंग, मोस्ट असेंशियल नहीं बोलेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 27 पे आ जाते हैं। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF, हमारा NCF 2005 जो है इनमें से कौन सी चीज़ें किस पे बात करता है, सबको पता होगी ये बात, क्योंकि हर चीज़ में हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को एक्टिव बना रहे हैं। एक्टिव लर्निंग हो, लर्निंग बाय डूइंग हो, ठीक है ना, डू करके सीखे, तो यहाँ पे बच्चा अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे, कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, ठीक है, इसकी बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं अब। 28, द चिल्ड्रन इन अ क्लास कैन बी कंसिडर टू बी मोटिवेटेड। बच्चा मोटिवेटेड कब होगा क्लास में, दे कम टू स्कूल नीटली ड्रेस, भाई नीटली से कोई इसका मतलब नहीं है तो ये काट दो। डिसिप्लिन बनाएगा नहीं भाई। ऑल आर रेगुलर अटेंडेंस, देखो अटेंडेंस से भी कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात है। बच्चा कब ज़्यादा मोटिवेटेड होगा, जब वो क्लास में आ रहा है, बच्चे से टीचर से बोल रहा है कि टीचर मुझे समझ नहीं आया, मुझे क्लैरिफाई कर दो, या फिर कुछ क्वेश्चंस पूछा है, तो मतलब इसका मतलब बच्चा खुद पढ़ता है, खुद मोटिवेटेड है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग। बच्चों की लर्निंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो इसमें भी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखो फर्स्ट है रेगुलर असेसमेंट हो, ये तो ठीक है होना चाहिए बट मोस्ट सूटेबल पूछा है, ध्यान दिया करो बातों को, ठीक है। उसके बाद टीचर शुड एक्सप्लेन कंटेंट यूजिंग डिफरेंट एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन, ठीक है ये भी बात कुछ हद तक। उसके बाद ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग मटेरियल शुड बी देयर इन क्लास, ऑल टाइप जरूरी नहीं है कि पॉसिबल हो, तो ठीक है हो सकता है बट स्टिल सारे होने पॉसिबल नहीं है। तो इसमें से पूछा था मोस्ट सूटेबल, तो देखो टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशन, यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड गया, पॉजिटिव वर्ड मिला है रियल लाइफ सिचुएशन। बच्चा सीखेगा जब रियल लाइफ एक्सपीरियंस करेगा, रियल लाइफ सिचुएशंस में आएगा तो वो सबसे बेटरली सीख पाएगा और जो इफेक्टिव लर्निंग है, टीचिंग है, वो हो पाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर से लग रहे हैं कि हाँ ये भी हो सकता है ये भी, बट हमें अपने माइंड को और डेवलप करके एकदम एग्जैक्ट पे पहुँचना है जो सबसे बेस्ट सूटेबल आंसर हो। लास्ट क्वेश्चन है, द डिसिप्लिन विच हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ लर्निंग एनवायरनमेंट इज ऑफ द काइंड विच हेल्प्स। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है, कैसे वो हेल्प करता है। देखो ये जो है बच्चों की खुद की जो लर्निंग है उसको मॉनिटर भी कर लेता है, रेगुलेट भी कर देता है, तो इस तरह से वो हमें हेल्प करता है, ठीक है। साइलेंस बनाने के लिए तो नहीं होगा बिल्कुल भी, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस के लिए भी नहीं होगा, रोट मेमोराइजेशन की तो बात करते ही नहीं है, तो सीधा आंसर 1 हो जाएगा। आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा, पूरा जो क्वेश्चन पेपर है आपने साथ साथ सॉल्व किया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अभी तक आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, और साथ ही में से अपने दोस्तों में भी शेयर करो क्योंकि आगे और भी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए आने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।